कुवैत के भी अल अब्दाली बॉर्डर पर ड्रोन हमले को लेकर खबर है। वहीं इस हमले के बाद इलाके में धुएं का गुबार उठा, यानी अमेरिका हमले कर रहा है तो ईरान भी जवाब दे रहा है और जवाबी हमले में बॉर्डर पोस्ट को नुकसान पहुंचाया गया। लगातार खबरें आ रही हैं जहां ईरान जवाबी हमले कर रहा है और जहां जहां यूएस एसेट्स हैं उन्हें टारगेट किया जा रहा है। और एक और बड़ी खबर, उत्तरी कुवैत में ईरान का भीषण जवाबी हमला हुआ। ड्रोन हमले के बाद विनाशक आग लग गई। सीसीटीवी फुटेज में धमाके के बाद आग की लपटें उठती हुई नजर आ रही है। ईरान ने अमेरिकी हाइमार्स सिस्टम को भी टारगेट पर लिया। ये देखिए, आप तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। अब बहरीन पर भी ईरान का बारूदी गुस्सा फूटा है, क्योंकि बहरीन में अमेज़न सर्वर परिसर को तबाह किया गया। तबाही की सैटेलाइट तस्वीरें भी सामने आई हैं। ईरान ने इस हमले में सर्वर नष्ट करने का दावा किया है। तो ईरान जवाबी हमले करते हुए लगातार बहरीन, कुवैत हमले कर रहा है। अब तबाही की तस्वीरें सामने आई हैं, क्योंकि कुछ दिन पहले ये साफ तौर पर बड़ी खबर आई थी कि कैसे अब अमेज़न सर्वर परिसर को टारगेट किया गया। वहां क्या तबाही मची, उसकी ये लेटेस्ट सैटेलाइट तस्वीरें हैं। तबाही की सैटेलाइट तस्वीरें, बहरीन में अमेज़न सर्वर परिसर पर हमला। तीन बड़ी खबरें एक साथ आपके सामने, जहां देखिए किस तरीके से अलग अलग इलाकों पर हमले के बाद ये तस्वीरें सामने आई हैं, जहां ईरान की तरफ से बहरीन, कुवैत को टारगेट किया जा रहा है। और इन हमलों के बीच ये साफ है कि ईरान भी शक्ति प्रदर्शन कर रहा है। हालांकि आगे एक्सपर्ट से ईरान की उसी मिसाइल पावर को लेकर सवाल करेंगे जो शुरुआत में हमने आपको तस्वीरें दिखाई, क्योंकि अमेरिका भी अगले दौर पर तेज हमलों का दावा कर रहा है, जबकि ईरान की तैयारी को लेकर भी दावा किया जा रहा है। फिलहाल ईरान कैसे दे रहा है करारा जवाब, ये उसी की तीन तस्वीरें एक साथ आपके सामने, क्योंकि अमेरिकी हाइमार्स को और साथ ही बहरीन में अमेज़न के सर्वर को टारगेट किया गया और सर्वर परिसर में हुई तबाही की ही तस्वीरें सैटेलाइट इमेजेस के जरिए सामने आई हैं। तो ईरान का करारा जवाब, अल अब्दाली बॉर्डर पर ड्रोन से हमला किया गया। तो ईरान देखिए किस तरह से पलटवार कर रहा है, हर एक जानकारी आपको दिखा रहे हैं। अमेरिकी हमलों का जवाब, अल अब्दाली बॉर्डर पर ड्रोन से हमला किया गया और हमले के बाद धुएं का गुबार उठता हुआ नजर आया। खबर यह भी कि बॉर्डर पोस्ट को काफी ज्यादा नुकसान हुआ है। इसके अलावा उत्तरी कुवैत में भीषण आग लगी है। सीसीटीवी में धमाके की लपटें दिखी हैं। अमेरिकी हाइमार्स सिस्टम को नष्ट किया गया है। बहरीन में अमेज़न सर्वर परिसर को तबाह कर दिया गया। सैटेलाइट तस्वीरें भी हमने आपको दिखाई। लेकिन इन्हीं हमलों के तहत संदेश क्या, क्योंकि ईरान कभी भी हर हमले का जवाब देने में सक्षम है और अमेरिकी हित और रणनीतिक ठिकाने उसके टारगेट पर हैं। और यही वजह है पांडे सर कि अब उसी मिसाइल पावर और ड्रोन क्षमता के तहत ईरान भी जबरदस्त पलटवार की तैयारी कर चुका है। देखिए, निश्चित रूप से ईरान ने अब ये बता दिया है कि इस लंबे समय में जब अमेरिका पूरे अपने वर्चस्व को स्थापित करने में लगा रहा बैटलफील्ड में, तो वहाँ उसने अपने मिसाइल और ड्रोन के माध्यम से बताया कि वो अभी भी हैं। और साथ में उन्होंने ये क्लेम किया है कि उनका प्रोडक्शन जारी है। शाहीन और अबाली जो ड्रोन्स हैं उनको बना रहे हैं, मिसाइल्स बना रहे हैं। और जो जुल्फिकार मिसाइल का जिसका आपने चर्चा किया, जो 700 किलोमीटर रेंज की मिसाइल है, सॉलिड फ्यूल वाली है और शॉर्ट रेंज है। लेकिन ये देखना होगा कि जिस प्रकार से एक नई अप्रोच अख्तियार कर रहा है अमेरिका की, वहां से वो की जो मिसाइल की रेंज है वहां से अपने एसेट्स को दूर जाने का प्रयास कर रहा है। क्योंकि हम देख रहे हैं कि जिस प्रकार से फेयरफोर्ड एयरपोर्ट जो यूके था, वहां से बम्बर्स, वहां पर उनके B-1 बम्बर्स वहां से ऑपरेट कर रहे थे। साथ में जो एसेट्स है यूरोप के डिफरेंट कंट्रीज में, उनको जो है डिस्पर्स करने का प्लान भी चर्चा में है। ये साफ बताता है कि ईरान ने अपनी मारक क्षमता में जो तीक्ष्ण जो प्रयोग बताया है, प्रभाव पैदा किया है, उससे अमेरिका भयभीत है और वहां से वो विड्रॉल के पद्धति में है। लेकिन वहां वो युद्ध से बाहर नहीं आ रहा है, वो अटैक करता रहेगा। लॉन्ग रेंज अपने जो उसकी वर्टिकल्स हैं, वेक्टर्स हैं, तो उनका इस्तेमाल करेगा। इन अदर वर्ड्स सर, क्या ईरान अमेरिका पर दबाव इन हमलों के जरिए बनाने में कामयाब रहा कि उसको अपने यूएस एसेट्स को ही अपने सेफ करने के लिए, यूएस एसेट्स को सेफ रखने के लिए लोकेशंस बदलनी पड़ रही हैं? देखिए, ये कहा जाए तो देखिए, अगर अनुपातन देखा जाए तो ऐसा नहीं कि ईरान तो बहुत ज्यादा डैमेज हुई है, उसकी इकोनॉमिक और मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत ज्यादा डैमेज हुआ, मार्क रूबियो ने कहा भी है। लेकिन देखना है जो डैमेज हुआ है अमेरिकन एसेट्स को, वो उनकी मात्रा काफी है। कहा जा रहा है कि लगभग 37.5 बिलियन डॉलर का तो ऑलरेडी डैमेज हो चुका है। और नया बजट जो हुआ है बड़ी मुश्किल से अभी अमेरिका में 101 बिलियन ट्रिलियन 1.15 ट्रिलियन डॉलर का
वो किस लिए किया जा रहा है, वो साफ बताता है कि जो, और आपने भी सवेरे आज कवर किया कि इनके पास पेट्रियट मिसाइल्स जो है उसकी जरूरत है। ये भी सुना जा रहा है कि वो यूक्रेन से जो मिसाइलें भेजी गई थी वहां से विड्रॉ कर रहे हैं, और बाकी जो सऊदी अरबिया में जो मिसाइलें थी उनको वहां पर देकर उनकी मारक क्षमता को बढ़ाने का प्रयास किया जा रहा है। ये साफ बताता है कि कहीं न कहीं यानी इससे समझ में आ रहा है कि ऐसा नहीं है कि नुकसान सिर्फ ईरान की तरफ हो रहा, अमेरिका को भी काफी ज्यादा और भारी नुकसान उठाना पड़ रहा और इसकी भरपाई करना भी अमेरिका के लिए आसान नहीं साबित हो रहा है। एक और बड़ी खबर का रुख कर रहे हैं। ईरान युद्ध में अमेरिका को बड़ा झटका, ईरानी हमलों में घायल अमेरिकी सैनिक जर्मनी भेजे गए। 100 अमेरिकी सैनिक जुलाई में अभी तक घायल हुए हैं। पेंटागन का दावा, गंभीर सैनिकों का इलाज जारी है। तो आप देखिए, इससे पहले 3 अमेरिकी सैनिकों के मारे जाने की खबर आई थी और अभी यह खबर है कि अकेले जुलाई महीने में 100 अमेरिकी सैनिक घायल हुए हैं जिन्हें इलाज के लिए जर्मनी भेजा गया है और कुछ की हालत तो काफी ज्यादा गंभीर है। तो खबर है अमेरिका को बड़े झटके की, क्योंकि बड़ी बात यह है जहां ईरानी हमलों में करीब 100 अमेरिकी सैनिक घायल हो चुके हैं, दर्जन भर अमेरिकी गंभीर रूप से घायल हुए हैं जिन्हें इलाज के लिए जर्मनी भेजा गया है। हालांकि घायलों का इलाज अमेरिकी सैन्य हॉस्पिटल में जारी है।